हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लेंडर फॉर इंजीनियर्स। आ गए एक नए वीडियो में। ये इस सीरीज की चौथी वीडियो है जहां पे हम लोग डोमेन के सेटिंग के बारे में देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। मैं ऑलरेडी आपके लिए काम को जल्दी करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक सेटअप बना के रखा हुआ है जहां पे हम लोग डोमेन सेटिंग की पहली वाली जो सेटिंग है वो है रेजोल्यूशन डिविजन्स। रेजोल्यूशन डिविजन्स इसके बारे में बात करेंगे। तो सेटिंग्स में सबसे पहले तो लिक्विड लेना था, बाकी कोई चीज में कोई और चीज ऐड नहीं करके रखी हुई है। बाकी सब में आप देख सकते हैं इनफ्लो डाल के रखा हुआ है। बाकी कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, कुछ नहीं है। बाकी सारी चीजें जो हैं एकदम सेम है। सिर्फ मैंने चेंज यही किया है इन तीनों एनिमेशंस में। एक पे जो पहली वाली एनिमेशन है उसमें मैंने 32 रेजोल्यूशन डिविजन्स डाले हैं। दूसरी वाली पे 64 रेजोल्यूशन डिविजन्स डाले हैं और तीसरी वाली पे मैंने 128 रेजोल्यूशन डिविजन्स डाले हैं। तो अब इसको मैंने बेक ऑलरेडी करके रखा है, तो मैं पहले एनिमेशन प्ले कर देता हूं ताकि आपको मैं समझा सकूं कि क्या है। उससे पहले और एक तो चीज देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे इस साइड में गौर करेंगे तो जो 32 वाला है उसके क्यूब का साइज देखिए बड़ा है। उसके बाद जो 64 वाला है वो उससे छोटा है और जो 128 वाला है वो सबसे ज्यादा छोटा है। तो जितना ये छोटा होगा उतना डिटेल हम लोग को एनिमेशन में मिलेगा। तो चलिए इसे प्ले करते हैं। मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने इसे प्ले कर दिया है, एनिमेशन स्टार्ट हो गई है और मैं इसे सही 1 2 3 जगह पे स्टॉप करके आपको दिखा दूँ। तो पहले मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखिए 32 वाले में देखिए लिक्विड का इफेक्ट एकदम स्मूथ सा है। मेरे को ऐसा कम रेजोल्यूशन वाला मिल गया, ये थोड़ा उससे बेटर है। और इसमें देखिए और ज्यादा डिटेलिंग आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। मैं जरा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे डिटेलिंग देखिए, ये डिटेलिंग आपको यहाँ पे नजर आ रही है। और अगर मैं 32 वाला आपको दिखाता हूँ तो यहाँ देखिए इन तीनों में आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। चलिए एनिमेशन को और ज्यादा मैं आगे अभी प्ले करके लेके चलते हैं और आगे देखते हैं क्या होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए कितना डिटेलिंग आ रहा है इसके ऊपर में। इसमें उससे कम है और इसमें बहुत कम है। बस मैं अभी यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ और आपको मैं डिफरेंस दिखा देता हूँ। अब देखिए तो जो 32 वाला है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि उसका क्यूब का साइज, उसका डोमेन का जो रेजोल्यूशन था वो कम था। देखिए यहाँ पे रेजोल्यूशन कम पे बना है, ये उससे थोड़ा सा ज्यादा। आप डिटेलिंग देख सकते हैं यहाँ पे, ये उससे थोड़ा सा ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा कम है, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा आपको डिटेलिंग नजर आ रहा है। और इसमें जो है देखिए मैक्सिमम डिटेलिंग काम यहाँ पे हो रहा है। यही फर्क होता है रेजोल्यूशन डिवीजन से कि रेजोल्यूशन हमको कितना चाहिए। तो नॉर्मली एक चीज को याद रखिएगा, जब भी आप रेजोल्यूशन पे कर रहे हैं, जब आप पहले इनिशियली बना रहे हैं तब जो है आप कम रेजोल्यूशन पे बनाएंगे। फिर जब फाइनली रेंडर करेंगे तो जो है उसके रेजोल्यूशन को बढ़ा देंगे। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम और आता है। आप रेजोल्यूशन अगर 32 के रेंज पे करेंगे तो आप कैलकुलेशन ये करेंगे कि अभी तक मेरा लिक्विड यहीं पे आया होगा। लेकिन जैसे ही आप हायर रेजोल्यूशन पे उसको लेके जाएंगे, अभी देखिए लिक्विड कहां तक आ चुका है। तो हमेशा याद रखिएगा ये थोड़ा सा स्लो भी होता है, ये थोड़ा सा फास्ट मूविंग भी होता है। जब आप रेजोल्यूशन डिविजन्स आप जो बढ़ा देंगे तो लिक्विड की स्पीड भी थोड़ी सी बढ़ जाती है और उसमें इफेक्ट भी बढ़ जाता है। जब आपका रेजोल्यूशन डिवीजन कम होता है, लिक्विड की स्पीड भी कम रहती है और उसमें इफेक्ट भी कम रहता है। इस चीज को याद रखेंगे। तो इस चीज को कंसिडर करते हुए भी कभी भी अगर आप कोई एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं तो इस चीज को कंसिडर कीजिए, क्योंकि मान के चलिएगा कि जब आपका 128 ये हो जाएगा तब उसकी स्पीड कितनी जाएगी। तो अगर आप कोई लिक्विड को चाहते हैं किसी के साथ जाके इंटरेक्ट करें, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सोच लीजिए मेरा ये एक क्यूब है, ओके। अब मेरा ये ऑब्जेक्ट है, यहां से मेरा जो है लिक्विड निकलेगा और इस क्यूब से टकराएगा और मेरा एक इफेक्ट होना चाहिए। अब ये चीज मैं करना चाहता हूं 40 फ्रेम्स में, ये मैं करना चाहता हूं फ्रेम नंबर 40 पे।
अब क्या होगा कि आपने 32 पे ऐसा करके इस क्यूब का पोजीशन सेट किया है, 32 रेजोल्यूशन डिवीजन सेट करके, कि ये 40 फ्रेम में आके इसे टकरा है। लेकिन जब आप इसे रेंडर करेंगे 128 में जाके, तब क्या होगा, पता चला ये 40 फ्रेम में नहीं टकराया, ये 20 फ्रेम में ही जाके आपके ऑब्जेक्ट के साथ टकरा गया। तब आपके पूरे एनिमेशन का टाइमिंग जो है वो खराब हो सकता है। इसलिए याद रखिएगा, जब आप रेजोल्यूशन डिविजन बढ़ाएंगे तब इसकी स्पीड जो है ये बढ़ जाती है। इसीलिए सबसे पहले जब भी आप कोई भी इंटरैक्टिंग का काम कर रहे हैं, मतलब आप चाहते हैं कि कहीं पे ये इंटरैक्ट करे, तब आप एक काम कर सकते हैं कि एक बार जो रेजोल्यूशन पे आप उसे रेंडर करना चाहते हैं, वो रेजोल्यूशन पे आप ले जाके एक बार उसे रेंडर कर दीजिए और एक बार करके देख लीजिए कि उसकी स्पीड कितनी आती है। वो एक बार आप देख लीजिए और वो देख लेने के बाद फिर जब आपको पता चल गया हाँ ये डिस्टेंस आएगी, फिर आप उसे अपना रेजोल्यूशन कम करके अपना एडिटिंग वाला सारा काम कर लीजिए। सारा एडिटिंग वाला काम हो जाने के बाद आप उसे बेक कर दीजिए। जब आप उसे एक बार बेक कर देंगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, जहां तक वो बेकिंग किया है वहीं तक ही वो आएगा। इसीलिए जो है हमारे इसमें बेक की सुविधा रहती है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक बेक की सुविधा रहती है। मैंने ऑलरेडी इसे बेक कर लिया है, एक फोल्डर था जिसके अंदर में मैंने इसे बेक किया हुआ है। तो यहाँ पे टोटल 3 फोल्डर्स बने हुए थे, 32, 64 और 128। तो 128 वाले सारा बेकिंग का कॉन्फ़िगरेशन सारा इसके अंदर में सेव किया हुआ है। एक बार ये सेव हो जाएगा फिर बार बार आपका जो लैगिंग है वो लैगिंग नहीं आएगा, तब आप आराम से काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं मैं आपको ये चीज समझा पाए कि रेजोल्यूशन डिविजन्स क्या है। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वाले सेटिंग पे, वो है टाइम स्केल। टाइम स्केल सिंपल सा चीज है। टाइम स्केल ये है कि आपका जो फ्लूइड एनिमेशन होगा, ये जो रेजोल्यूशन डिविजन्स आपने दिया है उसके ऊपर में उसकी स्पीड कितनी होगी। हो सकता है आपका रेजोल्यूशन डिवीजन कम हो लेकिन उसकी स्पीड अलग अलग हो सकती है। देखिए ये तीनों डोमेन पे मैं फिर से यहाँ पे सेम ही चीज कर रहा हूँ जो मैंने रेजोल्यूशन डिविजन्स में किया था। तीनों डोमेन पे देखिए यहाँ पे 32 ही है। आप देख सकते हैं मैं तीनों सिलेक्ट करूंगा, देखिए यहाँ पे भी 32 है और मैं इसे भी सिलेक्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पे भी 32 है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसका जो टाइम स्केल है ये है 1, इसका जो टाइम स्केल है ये है 5 और इसका जो टाइम स्केल है ये है 10। इस वजह से क्या हो गया कि यही फ्लूइड वही रेजोल्यूशन में अलग अलग स्पीड में जाएगी। देखिए मैं इसे प्ले करता हूं, मैंने बेक कर लिया इसको। अब देखिए ये स्पीड, अब देख सकते हैं 10 वाला ऑलरेडी आके भरना चालू हो गया, 5 वाला पहुंचा है और भर भी रहा है, लेकिन 1 अभी तक पहुंचा भी नहीं। तो अगर आपका एनिमेशन का आपका फ्लूइड का स्पीड बढ़ाना है, आप रेजोल्यूशन भी बढ़ा सकते हैं, स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। तो आपको अब इस दोनों के बीच का एक बैलेंस ढूंढना पड़ेगा कि आप क्वालिटी कैसा चाहते हैं। आप 32 पे भी मैं स्पीड बढ़ा दूंगा तो जल्दी जल्दी भरेगा, लेकिन अब मैं अगर इसके रेजोल्यूशन की स्पीड बढ़ा दूं, मतलब रेजोल्यूशन डिवीजन अगर मैं बढ़ा देता हूं, तो हो सकता है कि ये अभी तक भर भी चुका होगा यहाँ तक। तो इस चीज का ध्यान रखना है हमें कि टाइम स्केल होता है कि स्पीड कितने स्पीड में आएगी और रेजोल्यूशन डिवीजन होता है कि कितना उसमें बारीक काम होगा। अब इसमें यही चीज है जहां पे आपको समझना है, जो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि मेरा टाइम स्केल बढ़ गया, मतलब इस पोर्शन पे एक फ्रेम, मतलब फ्रेम नंबर 16 से फ्रेम नंबर 17, या मैं आगे की तरफ एकदम चल जाऊं तो फ्रेम नंबर 1 पे लिक्विड यहां है, मैं अगर फ्रेम नंबर 2 पे आता हूं तो लिक्विड यहां से यहां तक पहुंच जा रहा है। अब इसके बीच में कोई एनिमेशन या हम चाहते हैं कि और भी कुछ हो, मैं एक इसे और बढ़ा देता हूं तो देखिए अभी इतना तक हो गया, मतलब फ्रेम नंबर 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ। अब लिक्विड जब इन दोनों के बीच में से पार होगी, तब अगर उसमें मेरे को और भी उसमें कुछ एनिमेशन चाहिए होता है, तब हम लोग जो है ये वाले ऑप्शन को यूज करते हैं, सैम्पलिंग सबस्टेप्स। तब वो सैम्पलिंग सबस्टेप्स हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा ताकि इसमें और फाइन काम यहाँ पे हो सके। यही चीज मैं आप लोग को पहले भी वीडियोस में बताना चाहता था, लेकिन जब तक मैं टाइम स्केल ना बता दूं तब तक ये हो नहीं सकता है। अब करके देख लीजिएगा कि उसका सैम्पलिंग सबस्टेप्स में कैसा इफेक्ट आता है। तो फिलहाल आपके सामने आप देख ही सकते हैं तीनों यहाँ पे रखे हुए हैं, 1 पे, ये 5 पे, ये 10 पे। मैं दोबारा से इसे प्ले कर देता हूं और ये रहा स्पीड में अंतर। तो टाइम स्केल से हम लोग जो है अपनी स्पीड में अंतर ला सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडेप्टिव टाइम स्टेप्स। अभी देखिए मैंने यहाँ पे भी 2 सिमुलेशंस रखे हुए हैं, एक में एडेप्टिव टाइम स्टेप्स जो है ऑन है
और एक में एडिटिव टाइम स्टेप्स जो है ऑफ है। तो ये वाला जो है देखिए यहाँ पे टिक किया हुआ है, मैंने इसे बेक कर लिया इसलिए इनएक्टिव है, यहाँ पे ये ऑन है, एंड ये वाला पे जो है एडिटिव टाइम स्टेप्स जो है ऑफ है। जब आप एडिटिव टाइम स्टेप्स को ऑफ कर देते हैं, नीचे के जो 3 फंक्शन है CFL नंबर, टाइम स्टेप्स मैक्सिमम और टाइम स्टेप्स मिनिमम, ये ऑफ हो जाते हैं, और जिसमें ये ऑन है उसमें ये तीनों आप चेंज कर सकते हैं। तो मेनली आप एडेप्टिव टाइम स्टेप्स को ऑन करके ये तीनों चीजों को भी यूज कर सकते हैं। अब ये 3 चीजें करते क्या है, मैं एनिमेशन को पीछे लेके चल जा रहा हूं। अब देखेंगे स्टार्टिंग में एक ही चीज है, दोनों में देखिए रेजोल्यूशन डिवीजन भी उतना है और टाइम स्केल भी उतना ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे इन दोनों में आपका यहाँ पे देखेंगे कोई फर्क नहीं है। तो पहला चीज जो आपको समझ में आया है ये कि एडेप्टिव टाइम स्टेप्स अगर है तो ये थोड़ा सा कैलकुलेट करने में टाइम लेता है, इसकी वजह से जो है मेरा फ्लूइड थोड़ा सा स्लो जाता है, और ये कैलकुलेट करे कि हाँ मेरे को कुछ यहाँ पे करना है कि नहीं करना है, और मेरे को जो है इसको से नॉर्मल रखने के लिए, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए अगर एडेप्टिव टाइम स्टेप्स ऑन है तो फ्लूइड जो है थोड़ा सा धीरे जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा काम जो है होगा, ये उसे कैलकुलेट करेगा। लेकिन अगर ये ऑफ है तो फ्लूइड देख सकते हैं फटाक से जो है फ्लूइड नीचे आ जाती है और ये भरना चालू हो जाता है। यहाँ पे एक चीज और भी देखेंगे आप, यहाँ पे देखिए इस जगह पे अगर आप देखेंगे गौर करेंगे तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आएगा इन दोनों का कहाँ पे ये काम कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इस जगह पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक फ्लैट बन गया, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। इस जगह पे देखिए एक फ्लैट बन गया, यहाँ पे नॉर्मली ये इसे एक नॉर्मल लिक्विड की तरह पे ट्रीट कर रहा है, ओके। और यहाँ पे देखिए ये कर्व्स बन रहे हैं, ये अप्स एंड डाउन्स बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वो जो है, जो हमारा लिक्विड का स्पीड है, हमारा जो डोमेन का सेटिंग है, जो हम लोग का मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड है लिक्विड का, उस सबको कंसिडर कर रहा है, इसलिए ये थोड़ा सा स्लो जाता है। एडेप्टिव टाइम स्टेप्स अगर आप ऑन कर देते हैं तो आपका जो रेजोल्यूशन है, आपका जो इफेक्ट है लिक्विड का और ज्यादा बेटर बनेगा। अगर आप उसे ऑफ कर देते हैं लिक्विड तो फास्ट जाएगा, मतलब जब आप बना रहे हैं, जब एनिमेशन को आप क्रिएट कर रहे हैं तब आप विदाउट करके कर लीजिए, उसके बाद जब आपका एनिमेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप इसे ऑन कर देंगे, तो इससे क्या होगा, आपका एनिमेशन जो है फास्ट चले। देखिए यहाँ साइड से मैं अगर मैं देखूं अब देख सकते हैं हाइट में कोई फर्क नहीं है, लिक्विड इसमें फास्ट जा रहा है, इसमें स्लो जा रहा है, हाइट में कोई फर्क नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे वो ज्यादा काम कर रहा है, यहाँ पे वो कम काम कर रहा है। जो बिना वाला है, विदाउट वाला है, उसमें कम काम करेगा, और जिसमें है उसमें वो ज्यादा काम करेगा। तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर में और वहां पे हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग टाइम स्टेप, जो हमारा जो एडेप्टिव टाइम स्टेप्स है उसमें और क्या क्या सेटिंग्स में चेंज कर सकते हैं, और सेटिंग्स में चेंज करने से हमें क्या क्या इफेक्ट नजर आता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वो है CFL नंबर। तो जैसे ही हमने यूज एडेप्टिव स्टेप्स चालू कर दिए, ये CFL नंबर, टाइम स्टेप्स, मैक्सिमम और मिनिमम हमारा एक्टिवेट हो जाता है। तो चलिए पहले इसका देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे अभी 3 सिमुलेशन आपके सामने करके रखा है, जिसमें मैंने CFL नंबर तीनों में अलग करके रखा हुआ। तो इसमें आप देख सकते हैं CFL नंबर जो 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे CFL नंबर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे CFL नंबर 5 लिखा हुआ है, और यहाँ पे CFL नंबर 10 लिखा हुआ है। एक सिंपल सा डेफिनेशन में अगर इसका बोल दूं कि CFL नंबर क्या करता है, CFL नंबर अगर आपका बढ़ता है तो आपका जो सिमुलेशन है वो कम एक्यूरेट हो जाएगा, ओके। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं पानी देखने का यहाँ तरीका देखो तो पानी जो है यहाँ से निकलने के बाद पतला होना चाहिए फिर गिरना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट नहीं किया, और यहाँ पे जो है थोड़ा थोड़ा बल्ज जो क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे जो है थोड़ा थोड़ा बल्ज वो क्रिएट कर रहा है, तो ज्यादा कम एक्यूरेट आपका गिरेगा। तो अगर आपका पानी का स्पीड जो है वो ज्यादा है तो बेटर है कि आप CFL नंबर को कम रखें, और नीचे में दिया हुआ टाइम स्टेप जो मैक्सिमम है इसको बढ़ाते रहे। अभी देखिए मैं इसी को आपको प्ले करके दिखा देता हूं कि क्या होता है। मैं जैसा यहाँ से पीछे चल जाता हूं और यहाँ पे आपको दिखा देता हूं। देखिए यहाँ से जो पानी गिरा, देखिए एक जैसा गिरा, यहाँ पे एक थक्का जैसा, यहाँ पे वो आउट, वो बाहर हो रहा है। देखिए ये कम एक्यूरेट है, ये ज्यादा एक्यूरेट है। पानी गिरने का जो जैसा प्रोफाइल होना चाहिए वो एक्यूरेट है। तो एक भी उतना सही नहीं है, 5 जो है मेरे को इसमें सबसे ज्यादा जो है बेटर लग रहा है, कि जैसे एग्जैक्टली लग रहा है पानी गिर रहा है। पानी कभी भी ऐसे करके नहीं गिरेगा,
तो ये यहाँ पे CFL नंबर का प्रोपोर्शन बताता है कि अगर ये चीज है। अभी इस तीनों चीजों में मैं यहाँ पे जो है आपको टाइम स्टेप्स में आपको करके दिखा देता हूँ। तो देखिए मैंने इसे प्ले कर दिया और यहाँ पे प्ले करने के बाद बस इसे थोड़ा देर के लिए मैं यहाँ पे रोक देता हूँ और आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या चीज यहाँ पे आपको दिखा। देखिए लेंथ देखिए ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पे जो है ज्यादा इनएक्यूरेसी यहाँ पे आ रहा है, काम हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेरा टाइम स्टेप्स बढ़ा हुआ है तो मेरा जो है यहाँ पे काम हो रहा है, स्पीड जो है स्पीड है, लिक्विड जल्दी आ रहा है, लिक्विड बढ़ रहा है, लेकिन ये ज्यादा एक्यूरेट है और ये जरा सा कम एक्यूरेट है। तो अगर आपका CFL नंबर आपको बढ़ाने का जरूरत पड़ता है तो बेटर यही होता है कि आप टाइम स्टेप्स को कम कर दीजिए। फिलहाल देखिए तीनों में टाइम स्टेप्स जो है मेरा सेम है, तो मैं एक काम करूंगा, मैं तीनों में टाइम स्टेप्स को मैं कम कर देता हूं, मैं 2 कर देता हूं, इसमें इस पे भी मैं 2 कर देता हूं और इसमें भी मैं इसे 2 कर देता हूं। ओके चलते हैं वापस फर्स्ट फ्रेम में। ओके और मैं इसे एक बार और आपके लिए प्ले कर देता हूं। और बस यहाँ पे मैं इसको बंद कर दिया और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंस देखिए। पानी अगर गिरेगा ऐसे गिरेगा, ऐसा बल्जी होके ऐसा करके पानी नहीं गिरेगा। तो आप टाइम स्टेप्स को कम कर सकते, लेकिन पहले वाले से ये ज्यादा एक्यूरेट है। तो सिंपल फंडा यही है कि मिनिमम को जितना हो सके कम रखिए। 1 अगर आपका CFL नंबर कम है तब आप मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को बढ़ा सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को आप बढ़ा सकते हैं अगर आपका CFL नंबर कम है। CFL नंबर अगर आपका बढ़ जाता है तो ज्यादा एक्यूरेट टाइमलाइंस के लिए आप जो है टाइम स्टेप्स को कम करते चल जाएंगे। तो CFL नंबर जो है वो फास्ट मूविंग लिक्विड के लिए हम लोग कम रखते हैं, स्लो मूविंग लिक्विड के लिए हम लोग ज्यादा रखते हैं। इससे आपको ज्यादा एक्यूरेट जो है सिमुलेशन क्रिएट होगा। और अगर CFL नंबर ज्यादा होता है तो हम टाइम स्टेप्स मैक्सिमम और मिनिमम को कम करेंगे, अगर ये कम होता है तब हम इसे बढ़ा सकते हैं। मेनली ये डिपेंड करता है कि हमारा जो एक लाइन है ये यहां से यहां तक जो ये फ्लो हो रहा है, अगर ये ज्यादा है, अगर ये नंबर ज्यादा है तो फिर वो क्या करेगा कि वो इस टाइमलाइन को ये बढ़ा देगा। ज्यादा का मतलब हो गया ये ज्यादा बढ़ा देगा और इसके बीच का जो एनिमेशन होगा उसको नजरअंदाज कर देगा। ये अगर कम होगा तो इसके बीच में भी अगर कुछ काम हो रहा हो तो वो भी, मतलब यहाँ पे भी अगर कुछ काम हो रहा हो तो वो भी दिखाएगा। ये अगर मैं 10 मैंने मिसाल के तौर पे मैं अगर इसे पकड़ता हूं तो दोनों की स्पीड जो है वो एक ही है, लेकिन यहाँ पे चूंकि एक किया हुआ है तो यहाँ पे भी काम दिखाएगा, यहाँ पे भी काम दिखाएगा, यहाँ पे भी काम दिखाएगा। और इस वाले पे 10 किया हुआ है तो यहाँ पे काम दिखाएगा और यहाँ पे काम दिखाएगा। ये है CFL नंबर का लॉजिक कि कैसे करके CFL नंबर काम करता है। और टाइम स्टेप्स हो गया कि अगर आपका ये चीज बढ़ जाता है तो आप टाइम स्टेप्स को कम कर देंगे ताकि ये जो बीच वाले एनिमेशंस है इनको वो पकड़ सके। लेकिन अगर टाइम स्टेप्स भी अगर आपका ज्यादा रहता है तो वो बीच वाले एनिमेशंस को नहीं पकड़ेगा, ये सीधा पार होके आ जाएगा। और अगर आपने कभी बीच में अगर कोई चीज डाल दिया कि आपको वहां पे एनिमेशन चाहिए तो आपका ये CFL नंबर डिस्टर्ब करेगा और हो सकता है कि आपका एनिमेशन जो है सीधा उसके पार आ जाए। तो ये आपके साथ एक प्रॉब्लम हो सकता है, इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो ये रहा CFL नंबर, टाइम स्टेप्स और मैक्सिमम। अब आते हैं उसके बाद ग्रेविटी वाला सीन, X, Y और Z एक्सिस वाला। एक काम करता हूं मैं इसके लिए शिफ्ट ये और ये मैं इन सबको हाइड कर देता हूं, इन सबको मैं हाइड कर देता हूं और यहाँ पे मैं लेके आ जाता हूं और यहाँ पे मैं इसे भी हाइड कर देता हूं और यहाँ पे मैं आप लोग को वो ग्रेविटी वाली चीज को समझा देता हूं। तो चलिए समझते हैं ग्रेविटी वाली चीज क्या है। तो एडेप्टिव टाइम स्टेप्स अभी फिलहाल के लिए मैं बंद कर देता हूं और आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसे प्ले करता हूं तो सिंपल सा है, ये जो पानी जो है उसमें से निकलेगा और नीचे जाके वो अपना जो उसको भरना है वो अपना लिक्विड जो है नीचे में जाके वो उसे भर देगा। ओके, लेकिन अभी हम जो है थोड़ा सा इस CFL नंबर की वजह से जो टाइम स्टेप्स मैंने बंद कर दिए हैं और इसकी स्पीड जो टाइम स्केल 10 की हुई है इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसे भी टाइम स्टेप्स को भी कम कर देता हूं। ओके, तो चलिए अभी आपको यहाँ पे जो है आपको लिक्विड भरता हुआ नजर आएगा।
तो आप अभी देख रहे होंगे कि ग्रेविटी में यहाँ पे -9.81 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है। ये हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, ये हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है 9.81 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो ये डिफॉल्ट है, आपको यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आएगा, यहाँ पे आपको कोई भी इफेक्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं सारा डीएक्टिवेटेड है। ये सारा डीएक्टिवेटेड इसीलिए है क्योंकि सारे वर्ल्ड का जो ग्रेविटी है वो हमने चालू करके रखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे आप ग्रेविटी जो है आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। आप इसमें चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप इसे चेंज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जो है वो सीन में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ना ग्रेविटी आपकी चालू है, क्योंकि ये ग्रेविटी में यहाँ पे डिफाइंड किया हुआ है कि ग्रेविटी जेड एक्सिस में माइनस, इसलिए यहाँ पे ये माइनस लिखा हुआ, -9.8 के हिसाब से आप जो है यहाँ पे करते रहना। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। अगर सोच लीजिए मेरे को स्पेस का कोई सीन बनाना है और मेरे को नहीं चाहिए कि लिक्विड जो है वो नीचे ही आता रहे हमेशा, तो वहां पे हमें इस ग्रेविटी को, जब तक ये ग्रेविटी ऑन है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं वो ऐसा बिहेव करेगा जैसे कि वो पृथ्वी के ऊपर है। लेकिन अगर हम इसे चेंज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं लिक्विड किसी और तरीके से बिहेव करे, तो फिर हम यहां से जाके उसे चेंज कर सकते हैं। हम पृथ्वी की ग्रेविटी को ऑफ कर देंगे, और जैसे ही हम पृथ्वी की ग्रेविटी को यहां से बैठ के ऑफ कर देते हैं, आप देखेंगे जैसे ही आप इसको ऑफ कर दिए और फिजिक्स मोड में आए, देखिए यहाँ पे ग्रेविटी जो है वो एक्टिवेट हो गई है। यहाँ पे ग्रेविटी जो है वो एक्टिवेट हो गई है। अब ये -9.81 मीटर्स पर सेकेंड है। आप जाइए इस माइनस का, सिर्फ मैं इसको माइनस वाले को, माइनस को हटा देता हूं, और मैं चाहूं तो y एक्सिस में भी चलिए थोड़ा सा दे देते हैं, y एक्सिस में भी 10 का दे देते हैं। क्या एक काम करो, आपको समझाने के लिए पहले मैं इसे 0 ही छोड़ देता हूं। चलिए अभी मैंने ग्रेविटी को उल्टा कर दिया, तो जैसे लगेगा पानी जो है वो नीचे की तरफ नहीं, पानी आसमान की तरफ जा रही है। अब देखिए क्या हो, मैं इसे प्ले कर दिया, अब देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और ऊपर जाके भरेगा, एग्जैक्टली वैसा बिहेव करेगा जैसे ये पहले कर रहा था, सिर्फ मैंने इसके गुरुत्वाकर्षण को बदल दिया। अब ऐसा लगेगा कि पानी जो है यहां से जमीन की तरफ नहीं आ रही है, वो छत की तरफ जा रही है, और छत की तरफ में जाके वो उसको भरेगा। देख रहे हैं एग्जैक्टली जो एनिमेशन था मेरा, सीधा उसका उल्टा हो गया। अब लग रहा है पूरी चीज उल्टे भर रही है। तो उसी तरीके से आप एक्स, वाई और जेड में भी अपना ग्रेविटी को यहां से दे सकते हैं। ग्रेविटी मैंने उल्टी कर दी। देखिए जरा सा पॉज करके कैसा लग रहा है देखने में। ये देखिए एग्जैक्टली उल्टा। तो ये चीज आप ग्रेविटी के साथ, इसके साथ यहां पे छेड़छाड़ कर सकते हैं। लेकिन अगर सीन में जाके मैं वापस से ग्रेविटी को अगर ऑन कर देता हूं, तो ये वापस से जो है आपका यहां से डीएक्टिवेट हो जाएगा, और चाहे आप कुछ भी यहां पे लिखे रखे हो, ये वापस से काम नहीं करेगा। नेक्स्ट जो है हम लोग अभी देखेंगे वो है कोलिजन। तो मैंने देखिए ये 2 ऑब्जेक्ट्स लगा के रखा हुआ है, इसमें जो है आपका कोलिजन ऑफ किया हुआ है। ये देखिए डिलीट इन ऑब्स्टेकल्स दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये ऑफ किया हुआ है, और इसमें जो है डिलीट इन ऑब्स्टिकल्स जो है इसमें ऑन किया हुआ है। मैं एक बार नीचे जाके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए डिलीट इन ऑब्स्टिकल्स जो है ये ऑन किया हुआ है यहाँ पे, और इसमें डिलीट इन ऑब्स्टिकल्स जो है ऑफ किया हुआ है। अब मैं ये नीचे में मैंने 2 बॉक्सेस इसमें बना दिए हैं। एक बॉक्स में सिंपल सा है, इफेक्टर है, कोलिजन इसमें डाल के रखा हुआ है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिंपल 2 बॉक्सेस है। कोलिजन है मतलब यहाँ से ये निकलेगा और इसके साइड में जाना चाहिए, लेकिन मैंने क्या करके रखा, इसमें ऑफ करके रखा हुआ है। इसका मतलब है ये पानी जो है इससे टकराएगा और साइड में जाके भर जाएगा। लेकिन मैं अगर चाहता हूं कि पानी टकराए और पानी एब्जॉर्ब हो जाए, जैसे समझ लीजिए कोई कपड़ा का मटेरियल हो कि पानी गिरा और पानी सारा बाहर नहीं निकलना चाहिए, पानी जो है एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए, तो वहां पे आप ये वाला फंक्शन जो है इसका यूज कर सकते हैं, डिलीट इन ऑब्स्टिकल। अब जैसा मैं इसे आपको प्ले करके दिखा देता हूं, देखिए मैंने इसे प्ले कर दिया है। अभी देखिए जो पानी इसमें से जा रहा था, अब देखिए क्या हो रहा है,
जो पानी इसमें से टकरा रहा था, चूंकि इसका ऑफ किया हुआ है, अब पानी जो है यहाँ पे भरना चालू हो जाएगा। लेकिन जैसे देखिए दूसरे वाले पे देखिए बाकी सारी चीजें सेम है, लेकिन ये इससे टकरा रहा है और पानी धीरे धीरे गायब हो जा रहा है। और पानी जो है सिर्फ ऑब्जेक्ट के साथ ही गायब नहीं होता है, अगर मैं ऑब्जेक्ट भी इसमें से हटा देता हूं तो हमारा जो डोमेन है उसके साथ भी अगर टकराएगा तो वो जो है वो गायब हो जाएगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट फंक्शन में देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में बॉर्डर कोलिशन यहाँ पे डाला हुआ है और यहाँ पे सब इन सबको ऑफ किया हुआ है। तो चलिए मैं सब एक बार अपना बेक को जो है यहाँ से आप लोग के लिए डिलीट कर देता हूँ। मैं कैश में जाता हूँ, सिलेक्ट फ्री, और इधर जाते हैं फ्री। ओके, ऑल किया हुआ है। मैं इसे वापस इधर आ जाता हूँ और मैं दोबारा से इसे आपको करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं यहाँ पे रिप्ले मोड और इस पे भी जाके मैं यहाँ पे जाके रिप्ले मोड में, और एक बार मैं इसे आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। देखिए ये वाले पे जो है आपका कोलिजन यहाँ पे ऑन किया हुआ है, मतलब जो भी ऑब्स्टेकल, चाहे वो अंदर में कोई ऑब्जेक्ट हो या मेरा खुद का डोमेन हो, उसके साथ जैसे ही मेरा लिक्विड टकराएगा वो डिलीट हो जाएगा। और दूसरे वाले पे जो है मेरा यहाँ पे देखिए आप डिलीट इन ऑब्स्टेकल्स ऑफ किया हुआ है, मतलब ये यहाँ पे भरता हुआ रह जाएगा। देखिए मैं इसे एक बार प्ले कर देता हूँ और इससे टकराया, देखिए यहाँ पे ये गायब होना शुरू हो गया और जो भी डोमेन के साथ टकरा रहा है वो वहां से भी गायब हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये कंटिन्यूसली इसको भरना चालू कर दिया। तो यही चीज है इसके साथ। अब मैं अगर इसे मैं इन दोनों क्यूब्स को डिलीट भी कर देता हूँ। चलिए मैंने इन दोनों क्यूब्स को डिलीट कर दिया। सिचुएशन अभी भी वही है जो डोमेन वाला मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था। ये देखिए इसमें ऑफ किया हुआ, मतलब इसमें भरता रह जाएगा और इसमें जो है ये डिलीट होता चल जाएगा। चलिए मैं इसे एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। इसका कैश अभी तक इसका मेमोरी में पकड़ के रखा हुआ है। हाँ, अब इसका कैश डिलीट हो गया। अब देखिए कोई भी लिक्विड जो है नहीं भर रहा है इसमें। मैं इसे पॉज कर देता हूँ, पॉज कर देता हूँ और 1 में आ जाता हूँ, 3। अब देखिए जो भी लिक्विड इसमें से निकला वो सारा मेरा जैसे ही डोमेन के कांटेक्ट में आया वो वहां से डिलीट होते जाए। तो डिलीट इन ऑब्स्टेकल्स हम कोई ऑब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं या हम कोई सरफेस के साथ भी कर सकते हैं जिसके वो कांटेक्ट में आएगा। तो जैसे मेरे डोमेन का फ्रंट साइड, बैक साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, टॉप साइड और बॉटम साइड है, तो जिसके साथ भी वो कांटेक्ट में आएगा वो डिलीट होते चल जाएगा। चलिए मैं एक काम करता हूं, मैं जो हूं इससे हाइड कर देता हूं, इसे भी हाइड कर देता हूं, इसे भी हाइड कर देता हूं, इसे भी हाइड कर देता हूं। और चलिए यहाँ पे एक बार हम लोग उसे एक एक करके हम लोग करके देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है यहाँ पे डिलीट इन ऑब्स्टेकल्स को ऑफ कर देता हूँ। वापस चलते हैं और मैंने सारे ये टिक्स को बंद कर दिए हैं। मैंने ये सारे टिक्स जो है ये बंद कर दिए हैं। अब ये सारे टिक्स बंद हो गए, लेकिन डिलीट इन ऑब्स्टेकल्स चालू है, लेकिन मैंने सारे ऑब्स्टेकल्स जो है इसके बंद करके रखे हुए। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये पानी इसमें भरता हुआ चल जाएगा। चलिए देखते हैं, पानी भरना चाहिए और ये अभी भी नहीं भर रहा है क्योंकि डिलीट इन ऑब्स्टेकल्स जो है मेरा इसमें चालू है, वो अभी भी उसको ऑब्स्टेकल्स मान रहा है। लेकिन अगर मैं अभी यहां से इसको ऑफ कर देता हूं और इसे प्ले करता हूं, अभी भी देखिए ये डिलीट हो रहा है। ये डिलीट क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पे मैंने बॉर्डर कोलिशन पे सबको ऑफ करके रख दिया। अब मैं यहां पे जाके बैक साइड, फ्रंट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड और बॉटम साइड, नीचे वाला कैपेसिटी को भर देता हूं और मैं इसे प्ले करके दिखाता हूं। तो अभी जो होगा, अभी बॉर्डर कोलिशन काम नहीं करे, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये भरना चालू हो गया। तो जैसे ही वो अब मेरे डोमेन के कांटेक्ट में आएगा, मतलब जिसमें जिसमें यहाँ पे टिक होगा वो डिलीट नहीं करेगा, जिसमें टिक नहीं होगा वहां पे जाके मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो डिलीट हो जाएगा, वहां पे जाके मेरा लिक्विड डिलीट हो जाएगा। मतलब अगर मैं इस सारे ऑप्शन में अगर मैं राइट साइड को ऑफ कर दूं तो जितना भी लिक्विड राइट साइड आएगा वो डिलीट हो जाएगा। देखिए देखिए जरा क्या होता है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। मैं जैसा पॉज कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए इस साइड में तो जम रहा है, लेकिन राइट साइड में जितना भी लिक्विड आ रहा है वो सारा डिलीट हो जा रहा है।
वो सारा जो है वो डिलीट हो जा रहा है, इसलिए वहां पे कोई लिक्विड जमेगा नहीं। तो इसमें ये फुल नहीं होगा, ये कभी भी नहीं भरेगा, क्योंकि राइट साइड के कॉन्टैक्ट में जैसे ही लिक्विड आएगा वो वहां से डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट इन ऑब्स्टिकल्स का मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं क्या चीज है। डिलीट इन ऑब्स्टिकल्स हो गया आपका, ये अगर टिक किया हुआ रहता है तो जैसे ही, चाहे वो डोमेन हो या चाहे कोई एक ऑब्जेक्ट हो, लेकिन वो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा इफेक्टर होना चाहिए। अगर वो इफेक्टर नहीं है तो फिलहाल वो काम नहीं करेगा। तो फ्लूइड में जाके उस ऑब्जेक्ट को आपको इफेक्टर में सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट कर लेने के बाद डिलीट इन ऑब्स्टेकल्स अगर आप क्लिक करते हैं तो जो भी लिक्विड आके उसके साथ टकराएगी वो वहां से डिलीट हो जाएगी। और डिलीट इन ऑब्स्टेकल्स अगर आपका टिक किया हुआ है तो डोमेन के संपर्क में भी जितनी भी लिक्विड आएगी वो सारी डिलीट हो जाएगी। जब तक वो डोमेन के टच में नहीं आती है तब तक वो लिक्विड अंदर में रहेगी। उसी तरीके से जब आपका ये सारे टिक्स आपके एक्टिवेटेड रहते हैं, यानी कि वो ऑब्स्टिकल की तरह काम नहीं करेगा, वो आपको मेंटेन करेगा। लेकिन अगर आपने इसमें से किसी भी एक साइड को टिक ऑफ कर दिया है तो वो डोमेन का वो साइड जो है वो डिलीट इन ऑब्स्टिकल जैसा काम करेगा। मतलब जैसे ही लिक्विड उसके संपर्क में आएगी वो ऑब्स्टिकल वाला जो फेस है वो उसको डिलीट कर देगा। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने राइट साइड को ऑफ करके रखा है, तो राइट साइड में जितनी भी लिक्विड आएगी वो डिलीट हो जाए। लेकिन अगर मैं अभी इस राइट साइड को ऑन कर देता हूं और इसे वापस जाके प्ले करता हूं तो ये लिक्विड जो है चारों तरफ से जमती रहेगी। तो एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं ये चीज क्या है। अगर ये ऑन है तो ऑब्स्टेकल डिलीट इन ऑब्स्टेकल नहीं है, अगर ये ऑफ है तो डिलीट इन ऑब्स्टेकल है। मतलब ये अगर ऑन है तो ये जब से ही लिक्विड इसके संपर्क में आएगी, ये अगर ऑन है तो लिक्विड जैसे ही इसके संपर्क में आएगी डिलीट नहीं होगी। अगर ये ऑफ है, लिक्विड जैसे ही इसके संपर्क में आएगी डिलीट होगी। ये थोड़ा सा चीज को यहाँ पे एक बार 2-3 बार प्ले करके इस चीज को समझ लीजिए। और डिलीट इन ऑब्स्टिकल क्या हो गया कि जैसे ही ऑब्स्टिकल आएगा, चाहे वो डोमेन हो या चाहे कोई और ऑब्जेक्ट हो, बशर्ते अंदर वाला जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लूइड होना चाहिए, जैसे ही वो होगा वो उसको डिलीट कर देगा, उसको नहीं रखेगा। और डिलीट इन ऑब्स्टिकल्स अगर ऑफ किया हुआ है तो फिर वो डिलीट नहीं करेगा, वो एज एन इफेक्टर उसके साथ बिहेव करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जहां पे हम लोग ने कुछ बेसिक सेटिंग्स देखे, जैसे रेजोल्यूशन डिविजन्स, ये कितना फाइन काम होगा, टाइम स्केल कितना स्पीड में जाएगा, एडेप्टिव डोमेन अगर स्पीड में लिक्विड जा रहा है तो वो इफेक्ट कैसा करेगा, जिसमें हम लोग CFL नंबर और टाइम स्टैम्प्स देते हैं, ग्रेविटी लिक्विड किस तरफ में जाएगी, ऑब्स्टेकल पे जाने के बाद उसे डिलीट होना है कि नहीं होना है, किसी चीज के साथ टकराने के बाद उसे डिलीट होना है कि नहीं होना है। मतलब ये अगर ऑफ किया हुआ है तो मतलब ये डिलीट नहीं होगी, ये अगर ऑन किया हुआ तो डिलीट होगी, चाहे वो अंदर में कोई ऑब्जेक्ट हो या चाहे मेरा वो डोमेन हो। बॉर्डर कोलिजन अगर ऑन है तो डिलीट नहीं होगी, अगर ऑफ है तो उसके संपर्क में आने के बाद, डोमेन के उस साइड के साथ संपर्क में लिक्विड का आने के बाद वो डिलीट हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम लोग यही वाला पार्ट सिर्फ देखें जहां पे हम लोग ने बेसिक जो सेटिंग्स वाला विंडो है, अगर मैं देखूं इसमें तो सिर्फ डोमेन का हम लोग ने सेटिंग्स वाला विंडो को कंप्लीट किया हुआ है इसमें। अब सेटिंग्स वाला ये विंडो कंप्लीट हो जाने के बाद अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिक्विड के बारे में। लिक्विड के बहुत सारे प्रॉपर्टीज आते हैं, यहाँ पे ये टोटल कम से कम काफी लंबा है, दैट हम लोग ने कर लिया है। तो ये हमें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन सब ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।